केस स्टडी सनम। मुझे फील होता है कि पास्ट लाइफ में भी कभी मैं हीलर रही होंगी। अगर मैं फोकस करूं अच्छे से तो मैं किसी का भी ऑरा हील कर सकती हूं। मैंने कई बार ये किया है और लोगों को फील भी हुआ है वो हीलिंग। मैं स्टक स्पिरिट्स भी देख सकती हूं। एक्चुअली आई हैव सीन अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड ऑल्सो। फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, उनको अल्कोहल एडिक्शन भी था। हालांकि मेरे शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया अल्कोहल, पर मैंने बचपन में बहुत फाइट्स देखे हैं घर में। हस्बैंड भी अल्कोहल एडिक्ट हैं। इन लॉज से भी रिलेशनशिप ठीक नहीं, एज माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ देयर नीड्स एंड वी गेट इग्नोर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम। फाइनेंशियली भी बर्डन फील करती हूँ, बहुत बढ़ चुका है मेरे हस्बैंड पर। इन लॉज मनी रख लेते हैं और रिश्तेदारों में बांटते रहते हैं मेरे हस्बैंड की हार्ड अर्नड इनकम। मैं थक गई हूँ और चाहती हूँ कि मैं फॉरगिवनेस मांग सकूँ अपने पास कर्मों की विद माई इन लॉज। कुछ तो है जो कार्मिक है, सो दैट आई कैन एनर्जेटिकली मूव अहेड इन माई लाइफ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। एक और बात, मुझे ड्रीम्स आते थे बचपन से ही कि कोई मुझे बहुत मार रहा है। इसकी क्या वजह है? मेरी एक बेटी भी है। एक दिन जब वो अपने रूम में सो रही थी तो अचानक से मुझे वो एक साधु के रूप में दिखने लगी, बेड पर लेटी हुई। मैं शॉक थी, सामने देख रही थी उसको। मुझे उसी वक्त एक मैसेज मिला टेलीपैथिकली कि तुम ऋण चुका रही हो। एक्चुअली मेरी बेटी को हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है। मुझे ये भी समझना है कि ऐसा क्यों दिखा मुझे। सनम वॉज इन हर 50s। उनसे बात करते हुए मुझे पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही वाइज सोल हैं। दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलना चाहती हैं ताकि उनको शांति मिल सके, एनर्जी कॉर्ड्स डिसॉल्व हो सके। सनम का सेशन ऑनलाइन हुआ, द सेशन। एक 10-11 साल का लड़का हूं मैं, पीटर नाम है मेरा। गोल्डन बाल है मेरे, छोटा सा घर है, राउंड टेबल है, मम्मी है और फादर भी हैं। मैं देख रही हूं कि जो पापा है ना, वो मुझे कई बार गुस्सा करते हैं, मारते हैं, क्योंकि मैं और बच्चों की तरह काम नहीं करता। फील्ड्स में खेत हैं उनके, अपनी दुनिया में रहता हूं। मैं हेल्पलेस फील करता हूं क्योंकि मैं औरों की तरह काम नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। मन में यही सोचता हूं कि ठीक ही तो करते हैं पापा, मैं उनके गुस्से के लायक हूं। मेरे फादर मेरे करंट लाइफ के हस्बैंड की तरह मुझे फील हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन, पापा बहुत गुस्से में हैं। मैंने पानी की सप्लाई बंद नहीं करी ना, तो पूरा खेत पानी में डूब चुका है, फील्ड खराब हो गई है, मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूँ। पापा ने बहुत मारा, मेरा चेहरा कीचड़ के पानी में ढकेला उन्होंने। सांस नहीं आ रही है मुझे और मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी डेथ हो गई है सफोकेशन से। लास्ट थॉट्स क्या आ रहे थे मन में, अपने आप से पूछो। मैं सोच रहा हूं कि सही हुआ जो हुआ, मैं डिजर्व करता था। वर्थलेस लाइफ थी मेरी, कुछ कर ही नहीं पाया मैं लाइफ में। मेरे पापा ने इतना मारा था मुझे कि मेरी सेल्फ वर्थ भी खत्म हो गई। मेरी सोल ऊपर कोई लाइट खींच रही है, वहां पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का एकदम। आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल जोफियल भी साथ है मेरे। सनम मूव टू हर नेक्स्ट लाइफ। मैं राजस्थान में हूं और मैं एक बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करती हूं। हस्बैंड काफी बड़े जमींदार हैं यहाँ। मुझे हमारे रिलेशनशिप में प्यार की कमी महसूस होती है। शायद वो प्यार नहीं करते मुझसे। आई फील इग्नोर्ड, रिजेक्टेड। मेरे ही घर पर 2 मेड्स हैं जो काम करती हैं और मुझे पता चला है कि इनका फिजिकल रिलेशनशिप है उन दोनों के साथ। एक मेरे ब्रदर इन लॉ की तरह लग रही है मेड, और दूसरी मेड मेरी मदर इन लॉ की तरह है। वही फीलिंग आ रही है
और मैं नफरत करती हूँ इन दोनों से। आई कैन फील माई इमोशंस। मेरी चीजें, मेरा हस्बैंड, इन दोनों ने ले लिया है। We then moved ahead to the significant scene of this life. मैंने दोनों मेट्स के घर, चीजें सब जलवा दी। I burnt it all in revenge. बदला लेना था मुझे। वो मुझे कर्ज कर रही हैं। उनका सब कुछ सामान, सब चीजें जलकर राख हो गई हैं। मैंने कुछ सर्वेंट्स हायर करे, उनसे ये काम करवाया। मेरे हस्बैंड मेरे करंट लाइफ के हस्बैंड ही हैं। मुझे इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिला, बस बद्दुआएं ही मिली। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, बोला था उन मेट्स ने मुझे। दोनों काम छोड़कर चली गई उस जगह से। हस्बैंड भी मुझसे ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आई कैन फील इट। हमारे शायद कोई बच्चा भी नहीं है। उनके अंदर मेरे लिए गुस्सा भरा हुआ है। मैं अपने इमोशंस के बारे में कभी बात ही नहीं कर पाई उनसे। शायद पहले अपनी फीलिंग्स बता दी होती तो इतनी बड़ी बात ना होती। मैं क्या करती? ये बहुत पुराना समय है। लड़कियों का बोलना, जवाब देना सोसाइटी के खिलाफ था उस टाइम। खैर, घर छोड़कर मैं अपने पेरेंट्स के पास रहने लगी क्योंकि हस्बैंड नाराज ही रहते थे। मुझे माफ नहीं किया। पेरेंट्स भी इतना प्यार नहीं करते थे। मैं फील कर रही हूँ। मैं अब 56 इयर्स की हूँ। मेट्स को ढूंढकर माफी मांगने की कोशिश भी करी, पर माफी नहीं मिली। उनका सब खाक हो गया था। मरने से पहले बस यही सोच रही हूँ कि घर नहीं जलाना चाहिए था मुझे। मन की बात को पहले हस्बैंड से बोलना चाहिए था। गिल्ट है अंदर। स्पिरिचुअल प्लेन में सनम को बहुत सारे डीप इंसाइट्स मिलने लगे। मुझे बताया जा रहा है कि लाइफ में चीजें टफ थी, पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में रही। नेगेटिव सोचा, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करी, अपने अंदर घुटती रही और रिवेंज लिया मैंने। मैं बदला लेना चाहती थी। बदले की भावना कभी शांति नहीं दे सकती। लाइफ का पूरा ध्यान सिर्फ हस्बैंड पर रहा। खुद के बारे में सोचा नहीं। बस यही सोचती रही कि हस्बैंड कब मुझे अटेंशन देंगे। ओके, बट ऐसी लाइफ क्यों चूज करी सोल ने? मेरी सोल एक लेसन लर्न करना चाहती थी। मैं बहुत सुंदर थी इस लाइफ में। फिर भी सुंदरता पे हर कोई फिदा नहीं होता और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। ये मेरी सोल को सीखना था। इसलिए ऐसी सिचुएशन को मैंने चुना। नॉट एवरी वन विल लव योर बॉडी। अंतर मन की सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बॉडी की नहीं। मेरी सोल की ट्रेनिंग का ये पार्ट था। बदला नहीं लेना था मुझे, पर मैंने बदला लेना ही चुना। लाइफ लेसन से डेविएट हो गई। अपने आप को अब फॉरगिवनेस से रिलीज करना होगा मुझे, एज आई ब्रॉट दिस पैटर्न इन माई करंट लाइफ टू। मुझे अपने इन लॉज को हीलिंग एंड लविंग एनर्जी भेजनी होगी, सो दैट आई कैन चेंज माई कार्मिक स्क्रिप्ट। एक स्टेप बैक लेकर भी आप बहुत चीजें कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। किसी एक को तो ये उठानी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो ये साइकिल ब्रेक होगा बदला लेने और देने का। When we ask the subconscious mind about her beautiful relationship that she shares with her daughter, Sanam said, मैं देख रही हूँ कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, ग्रम्पी हूँ, हमेशा इरिटेटेड रहती हूँ और अकेले रह रही थी। मैं बीमार भी थी, कभी भी मर सकती थी। कोई ख्याल रखने वाला था नहीं। फिर एक दिन एक साधु आया जो पिलग्रिमेज जा रहा था। उसने मुझे देखा और वो वहीं रुक गया। मेरा ख्याल रखने लगा, मुझे कई तीर्थ स्थल भी ले गया। उसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना था, पर वो मेरे लिए एक अनजान चिड़चिड़ी बुरी औरत के लिए रुक गया। अनकंडीशनली ही टुक केयर ऑफ मी लाइक हिज ओन मदर। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि आई वॉज इंडेटेड टू हिम। एक ऋण था जो चुकाना था। उसका इतना सारा एहसान चुकाना था मुझे, इसलिए है तो मैं इस लाइफ में आई हूं। और अभी करंट लाइफ में वो साधु मेरी बेटी बनकर आया है। उसे ब्रीदिंग इश्यूज हैं, बट मैं ख्याल रखती हूँ उसका दिल से। आई एम वेरी मच अटैच्ड टू हर। सनम की केस स्टडी कितनी इंटरेस्टिंग है।
कितनी चीजें हमने इसमें देखी। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। सनम ने मुझे बाद में बताया कि उसको ये मालूम चल गया था कि एज अ बॉय वो इतना स्लो क्यों थी, या फिर उसको क्यों नहीं मन करता था काम करने का, या वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में क्यों रहती थी उस टाइम पे जब उसके फादर उसे बहुत गुस्सा करते थे और फ्रस्ट्रेटेड थे कि मेरा बेटा है और ये काम भी नहीं करता, उसने पूरा खेत खराब कर दिया। एंड ही वाज सो फ्यूरियस दैट ही लिटरली किल्ड हिम, बिकॉज गुस्से में उसको उनके फादर को दिखा ही नहीं कि वो अपने बेटे की जान ले रहे हैं। सनम ने मुझे बताया कि वो इसलिए था क्योंकि मैं ऑटिस्टिक था, मुझे ये फील हो रहा था कि मैं ऑटिस्टिक थी उस लाइफ में। और ये इतना पुराना समय है जब मेंटल इलनेस के बारे में लोग बात नहीं करते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है। आपकी ब्रेन स्लोली फंक्शन भी कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड स्लोली कर सकते हैं, या आपके अंदर दूसरी टाइप की एबिलिटीज हैं, अगर हम उसे फॉस्टर करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो उस टाइम पीरियड में इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ की जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, वो भी कितनी इंटरेस्टिंग है जो सामने आई है। वो मेड जिनका घर जला दिया था, आज वो इस करंट लाइफ में जितना भी सनम के हस्बैंड अर्न करते हैं या वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब पे उनका रूल चलता है। वो सारी प्रॉपर्टी का ध्यान वो रखते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करते हैं, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। एंड वो सारी जितनी भी अर्निंग है ना उनके हस्बैंड की, वो दूसरों के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको उनके घर बनाते हैं, उनको देते हैं। इससे एक चीज बहुत क्लियरली सामने आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि एक लाइफ में उनका घर जला था, एक लाइफ में वो बेघर हुए थे, तो आज वही सबकॉन्शियसली एक्टिवेट हो गया है। बट सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि सनम के अंदर इतनी डेडिकेशन है अपने आप को बदलने की। यूजुअली मैं देखती हूँ मेरे पास भी अलग अलग तरह के अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं। बहुत कम होता है जो चाहते हैं कि वो खुद को बदले, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो औरों को बदल दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्मा हमने कहीं ना कहीं खुद क्रिएट करा है। सनम ने इस कर्मा की बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और वो कर्मा बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर रही है, उस कर्मा को खत्म कर रही है। बहुत सारी फॉरगिवनेस हुई, सनम को बहुत अच्छा लगा। एंड सनम अब यही कहती है कि आई विल मेक श्योर कि मैं अपने अंदर कोई ग्रजेस ना रखूं, ताकि ये कर्मों का जो लेन देन का सिस्टम चला आ रहा है ना, उसको मैं परमानेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लोज कर दूं। So guys, I hope you like this case study. आप शेयर कर सकते हैं what you feel about it, and you can also follow me on Instagram. My ID is soul_healer_Anju. Take care. God bless.